नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग में अब बमुश्किल 8 दिनों का समय बचा हुआ है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साइफर केस में इमरान खान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। देश में जगह जगह पर राजनीतिक हिंसा की खबरें हैं। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को सेना के कथित समर्थन के कारण चुनाव में धांधली की आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान की संसद को मजलिस शूरा कहा जाता है। पाकिस्तान में निचले सदन यानी कि राष्ट्रीय असेंबली को कौमी असेंबली कहा जाता है। वहीं उच्च सदन यानी कि सीनेट को आईवान-ए-बाला कहा जाता है। राष्ट्रीय असेंबली भारत की लोकसभा की तरह होती है, जिसमें कुल 342 सीटें होती हैं, जिसमें से 272 चुनाव के जरिए चुने जाते हैं और बाकी के 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होती हैं। 272 सीटों के लिए होने वाले आम चुनाव में देश की जनता हिस्सा लेती है। बाकी 70 में से 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो 10 सीटें पाकिस्तान के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित की जाती हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के तहत किया जाता है। इस बार के चुनाव में पाकिस्तान में सत्ता की दावेदार 2 बड़ी पार्टियां हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तीसरी बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन इस बार उसके उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित फैसले में इमरान खान की पार्टी से उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया है। इस बार चुनाव में महंगाई का मुद्दा अहम है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, कश्मीर, मोदी और भारत की तरक्की, विदेश में पाकिस्तान की छवि और इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे भी अहम हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में करीब 12.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी कि ECP ने 26 जनवरी को अंतिम मतदान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के लिए कुल देश में 90,675 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ECP ने अनुमान लगाया है कि 2024 के आम चुनावों के लिए उसका जो खर्च है वो लगभग 49 अरब रुपए से ज्यादा होगा। इसका मुख्य कारण मतदान केंद्रों पर फुल प्रूफ सुरक्षा प्रदान करने पर होने वाला ज्यादा खर्च है। भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी युवा वोटर्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान में युवा वोटर्स की संख्या है करीब 5 करोड़ 68 लाख, जो कुल वोटर्स का करीब 44.22% है। इनमें से 2.3 करोड़ वोटर्स 18 से 25 साल की उम्र के हैं। 3.3 करोड़ 26 से 35 आयु वर्ग में आते हैं। 2018 में देश में युवा वोटर्स की संख्या 4 करोड़ 64 लाख के करीब थी। आम चुनावों से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा चुनावों में एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे दलों के बीच पहले ही कई बार झड़प हो चुकी है। सोमवार को नाजिमानाड में हिंसक झड़पें हुई हैं। झड़प के दौरान PPP के कार्यकर्ताओं के साथ गोलीबारी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हुए हैं। एक दिन पहले रविवार को क्लिफ्टन इलाके में जेल PTI की एक चुनावी रैली के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती तितर-बितर कर डाला। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 25 लोग घायल हुए थे। दक्षिण प्रांत सिंध, विशेष रूप से पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में सियासी माहौल बड़ा गर्म है और सभी दल एक दूसरे के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा में नजर आ रहे हैं। कराची PPP का गढ़ माना जाता है और इसी बीच चुनाव की प्रक्रिया में सेना के हस्तक्षेप के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ विदेशी पत्रकारों ने कहा है कि उन्हें अपनी खबरों और विश्लेषणों में इमरान खान और उनकी पार्टी की चर्चा नहीं करने के संदेश मिले हैं। ये संदेश कथित रूप से सेना के अधिकारियों की ओर से भेजे गए हैं। पाकिस्तान में सेना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना यह जाता है कि सेना का समर्थन जिसे मिलता है, चुनाव में उसकी जीत तय होती है। इस बार सेना नवाज शरीफ के साथ खड़ी नजर आ रही है। बहरहाल इन चुनावों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और देखना यह है कि 8 फरवरी को होने वाला चुनाव पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता से निकाल पाता है या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए चुनाव आज तक आप देखते रहिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।